हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, सुप्रभात या शुभ संध्या। जब भी आप वीडियो देखेंगे उस हिसाब से चलिए एक नया टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर एनालिसिस, राउंडिंग ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री में, आपके रिसर्च में। इसका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि आपको जब कभी भी देखो, फिजिक्स क्या है? स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ वेरियस फेनोमेनन अकरिंग इन आवर यूनिवर्स। ये सारे ब्रह्मांड में जो चीजें घटित होते हैं, जो फेनोमेनन आप देख रहे हैं, उसको आपको स्टडी करना होता है, मेजर करना होता है। अब देखो, मेजरमेंट है तो आप चाहोगे कि मेजरमेंट में एक्यूरेसी आए, है ना? तो ये चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आपको, क्योंकि ये चैप्टर का काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है ना? चलो देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे पहले एरर एनालिसिस बाद में देखेंगे, राउंडिंग अप बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिग्निफिकेंट फिगर हम किसको कहते हैं। देखो, हमारे पास यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल से ही इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास यहां से यहां तक एक लेंथ है, ठीक दिख रहा है? थोड़ा सा लाइट चल रहा है, ये एक लेंथ है, एल मान लीजिए। अब अगर हमको कोई बोलेगा कि ये लेंथ आप मेजर कीजिए, ठीक है ना? हम तो चश्मा पहने हुए हैं, यानी कि आंख में थोड़ा सा त्रुटि है। देखो, जब इसको हम मेजर करने जाएंगे, हमारे पास एक स्केल है। अच्छा, इधर रखे, इधर रखे, एकदम आराम आराम से देखो। 1 एक्यूरेटली नोन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 तो कंफर्म हो गया। 22 के बाद 5 भी कंफर्म है। 5 के बाद पता नहीं ये 6 है या नहीं है, डाउट है। सो लेंथ जो है वो 22.5 से थोड़ा सा अधिक, लेकिन ये 6 नहीं हुआ है। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि ये 5 और 6 के बीच में कहीं पे है, तो 4 है मान लीजिए, ठीक है? सो ये जो लाइन यहां पे है, लाइन का नाम मान लीजिए ए बी। ये ए बी लाइन का लेंथ अगर मुझे कोई मेजर करने कहते हैं तो मेजर करता हूं मैं, और एक्यूरेटली देखो, जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? सो मोह माया में नहीं रहना चाहिए, आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझना चाहिए। अब प्रैक्टिकली जब आप इसको मेजर कर रहे हो, जो करेक्ट जो एक्यूरेट मेजरमेंट है, वो एक्यूरेट मेजरमेंट को देखते हुए आप गए और 22 ऐसे रफली आप बोल दिए कि 22.5, लेकिन ये 5 से थोड़ा सा अधिक है। सो 5 से थोड़ा सा अधिक है तो 50 बोलेंगे, या 54 बोलेंगे, 55 बोलेंगे, या इसको 56 बोलेंगे, या इसको 60 बोलेंगे। तो ये डाउट में रहा। 2 इज एक्यूरेटली नोन, ये 2 भी एक्यूरेटली नोन, ये 5 भी एक्यूरेटली नोन, लेकिन ये जो 4 है ना, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। दिस इज अनसर्टन, इट मे बी 5 बिकॉज ऑफ माई आईज। मेरे को दिख रहा है ना, मेरे आंखों में जो त्रुटियां हैं, उस त्रुटि की वजह से शायद मुझे 4 दिख रहा है। तुम देखोगे तो वो 5 दिख सकता है, 7 दिख सकता है, 6 भी दिख सकता है, ठीक है ना? सो ऑल द देखो 2, लेकिन तेरे को भी 2 दिखेगा, ये 2 तेरे को 2 दिखेगा, ये 5 तेरे को 5 दिखेगा, लेकिन ये 4 मुझे 4 दिखा है, तेरे को कुछ और भी दिख सकता है, ठीक है ना? सो 22.5 ये तीनों जो है ये एक्यूरेटली नोन है, और यहां पे ये जो 4 है ये डाउटफुल डिजिट है। सो ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट अनसर्टेन और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट टुगेदर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गया? हेलो, सही है? So all the मेरे साथ आप लोग लिखते रहिए, यहां पे रूल्स कोई गणित नहीं है, उतना लिखना पड़ता है थोड़ा सा। All the accurately known digits and the first uncertain digit together are called
सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैं ऐसे सिग फिग लिख दे रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर में काफी बार सिग्निफिकेंट फिगर यूज होगा, तो मैं सिग फिग लिख रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर समझ लीजिएगा। हेलो हेलो। सो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सबसे पहला बात, आप कोई भी मेजरमेंट करने जाते हो, लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, टेम्परेचर हो, करंट हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, जब आप मेजरमेंट करने जा रहे हो, सो ऑल द एक्यूरेटली known digit and the first uncertain digit together are called significant. Second uncertain, third doubtful, fourth doubtful के बारे में हम नहीं सोचना है, जो फर्स्ट डाउटफुल होगा उसको सिग्निफिकेंट में आप काउंट करोगे। सो all the accurately known and the first uncertain digit are together called significant digits। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करने के लिए, कोई भी नंबर आपके पास होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो वो काउंट करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं। पहला बात है कि आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़े हो, राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़े हो, या फिर स्कूल लेवल में भी पढ़े हो, ठीक है ना। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हम रूल्स को भी सीखेंगे, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, calculate the number of significant figures in। हमारे पास सबसे पहला है, अगर लिखा गया हुआ कहीं पे एक नंबर तुम्हारे पास है 2 3 5 6, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये नंबर है आपके पास 2 3 5 6, इसमें ये नंबर में हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अगर आपको कोई पूछे, पहला सवाल, हमारे पास एक नंबर है, एग्जांपल से ही सीखेंगे, क्वेश्चन से ही सीखेंगे। 2 3 5 6 एक नंबर है, इस नंबर में हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई पूछे तो बोलना कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हेलो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। तो ये काउंट करने के लिए इस तरह के कोई भी नंबर होगा तो उसके लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का तरीका है, रूल है, ऑल द नॉन इन ए नंबर, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन अ नंबर। इसके लिए रूल है, इन ए नंबर all the non-zero digits are significant figures। तो हमारे पास यहां पे एक नंबर था 2 3 5 6, इसमें सारे नॉन जीरो हैं, तो सारे, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है। All the non-zero digits are called significant figures। सही है? देखो दूसरा एक रूल, अगर कभी ऐसा होता कि हमारे पास 2 3 0 5 होता, ठीक है, 2 3 0 5 है, क्या ये जो जीरो है इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोई पूछे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 2 3 0 5, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कोई पूछे तो बोलिएगा 4। इसके लिए रूल क्या है? द zeros lying in between two non-zero digits are significant। सुनिए, अगर हमारे पास एक नंबर है, कोई जीरो आपको दिखे, और वो जो जीरो है अगर वो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगे तो वो जीरो को भी आप सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से काउंट करोगे, ठीक है। तो यहां पे 2 3 0 5 है, लेकिन ये जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट दोनों के बीच में होगा तो ये जीरो भी आपका यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा। सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4, ठीक है। ठीक वैसा ही आपके पास और एक सवाल देते हैं। अगर हमारे पास 1
2.06 है। 7 है मान। इन ए नंबर विथ डेसिमल, जो जीरोस होंगे यहां पे नॉन जीरो के बीच में है तो इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे। यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 5। इन ए नंबर, ये नंबर है विदाउट डेसिमल, ये नंबर है विदाउट डेसिमल, ये नंबर है विथ डेसिमल। इन ए नंबर विथ डेसिमल, विथ डेसिमल, the zeros in between non-zero digits, मेरे साथ आप लोग लिखते रहिए इसको, ठीक है। नॉन जीरो, अगर मैं स्पीड हो रहा हूं तो आप पॉज कर सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है ना। द zeros in between non-zero digits are count to be significant figures। अगर आपके पास कोई एक नंबर है और ये नंबर में आपके पास डेसिमल है, सो द जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है ना। ठीक वैसा और एक एग्जांपल देते हैं, देखिए। अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, देखो नंबर है 0.024, ये एक नंबर है लेकिन विदाउट डेसिमल वाला नहीं है, ये नंबर विथ डेसिमल है। इन्हें नंबर, इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर कितना काउंट करने के लिए बोला जाए, हियर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2। ऐसा क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है इन अ नंबर विथ डेसिमल द zeros to the left of last non-zero, देखो in a number with decimal the zeros to the left of last non-zero, देखो ये non-zero है, non-zero के left में in a number with decimal the zeros to the left of last non-zero digit are not significant, इसको आप सिग्निफिकेंट नहीं कहोगे। लेकिन एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है 2.40, यहां पे भी जीरो है लेकिन ये जो नंबर है ये विथ डेसिमल है, सो इसमें आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। तो ये जीरो को आप काउंट करोगे, तो इसके लिए रूल क्या होगा, इन ए नंबर आप लोग रूल्स लिखते रहिए। इन ए नंबर विथ डेसिमल द zeros टू द लेफ्ट नहीं, राइट, टू द राइट ऑफ non-zero digit are counted as significant figures, ठीक है। ठीक है, वैसा और भी सवाल हमारे पास हो सकते हैं। और एक एग्जांपल देते हैं आपको। अगर हमारे पास ना एक नंबर होगा जिसमें लिखा है 200, दिस इज अ नंबर विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल, ये नंबर है विथ डेसिमल, ये नंबर है विथ डेसिमल, ये नंबर है विथ डेसिमल, विदाउट ये विदाउट डेसिमल। इन अ नंबर विदाउट डेसिमल द जीरोस अपीयरिंग टू द राइट, अगर डेसिमल है तो नॉन जीरो के बाद का राइट में जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। इफ द जीरोस are in the right but the number is a number with डेसिमल वाले नंबर है तो यहां पे नॉन जीरो के राइट को आप सिग्निफिकेंट काउंट करोगे। लेकिन अगर बिना डेसिमल वाला है, इफ द नंबर विदाउट इन अ नंबर, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है आप सिंपली कहोगे 1 है यहां। इसके लिए रूल क्या है, द इन अ नंबर लिखते रहिए, इन अ नंबर विथ नहीं विदाउट
decimal, without decimal, the zeros to the right of non-zero digit are significant, are not significant, ठीक है। मतलब कि तुम्हारे पास अगर सिंपली x इक्वल टू 1000 लिखा होगा, 1000 विदाउट डेसिमल है, सो 000 को काउंट नहीं करोगे, तुम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कहोगे यहां पे सिर्फ एक है। लेकिन मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास, देखो अगर मेरे पास होगा x इक्वल टू 200 मीटर, दिस इज अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तुम बोलोगे कि सर यहां पे x इक्वल टू 200 तो एक्यूरेटली नोन है ना, बट x इक्वल टू 200 मतलब कोई मेजरमेंट जरूरी नहीं है, ये किसी का मेजरमेंट नहीं है। लेकिन अगर 200 मीटर है तो ये किसी का मेजरमेंट है, पर्टिकुलर चीज का मेजरमेंट है, कोई पर्टिकुलर फैक्टर का, पर्टिकुलर क्वांटिटी का मेजरमेंट है। इन केस ऑफ एन एक्चुअल मेजरमेंट, जो रियल मेजरमेंट है, एक्चुअल मेजरमेंट है, उसमें यूनिट होगा। तो यूनिट के साथ अगर कोई नंबर है, मेरे साथ सुनिए, यूनिट के साथ अगर कोई नंबर है और उसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे ये जो जीरोस है टू द राइट ऑफ नॉन जीरो, जिसको इससे पहले आप सिग्निफिकेंट नहीं कहते थे, लेकिन यहां पे एक्चुअल मेजरमेंट के केस में इसको सिग्निफिकेंट फिगर कहोगे। सो हियर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। तो रूल क्या है? इन एक्चुअल मेजरमेंट, the zeros to the right of non-zero are significant, ठीक है। तुरंत लिख लीजिए इसको, लिखिए। देखो और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले रूल्स नहीं बता रहा हूं। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो भी बता रहा हूं, और वो ऐसा क्यों हुआ उसका रूल्स लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, आपके लिए आसान रहेगा, इसीलिए बता रहा हूं ऐसे। नहीं तो फिर लगेगा कि ये रूल्स याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा उसको, ठीक है। देखो अगर मेरे पास कहीं पे एक नंबर होगा 1.7 इंटू 10 की पावर -4, इसमें अगर कोई कहे आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो आप सिंपल बोलोगे इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2। इसका मतलब है 1 2, ये नहीं, सो इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहोगे। सो इन अ नंबर the powers of 10, 10 के जो पावर्स होंगे इन अ नंबर, द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं सिग्निफिकेंट इसको लिख रहा हूं, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। सो 10 के जो पावर्स होंगे उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहोगे, ठीक है। इसी के साथ आपको और एक रूल मैं बताना चाहता हूं, वो रूल कुछ इस तरह का है, इफ वी चेंज द यूनिट ऑफ अ measurement, then number of significant figures do not change। देखिए, इफ वी चेंज द यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट, हमारे पास एक मेजरमेंट है, अगर उसका यूनिट आप बदल रहे हैं तो
उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो नहीं बदलेंगे। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, वो आपको बेटर समझ में आएगा। हम एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक लेंथ है, ठीक है, एक लेंथ है हमारे पास। लेंथ कितना? कुछ 5 मीटर है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? एक है। ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। अगर इसको मैं यूनिट बदल दूं, 5 को मैं 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर आपने यूनिट बदला, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो इसमें 3 है ना। जैसे यहां पे 200 था, 200 मीटर तो 3 था, तो यहां पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है ना। जब आप यूनिट कन्वर्शन कर रहे हैं, इसको ऐसे नहीं लिखेगा, आप इसको लिखिएगा 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अब देखो, यहां पे इससे पहले हमने आपको नियम सिखाया कि जो कोई भी नंबर पे आपका जो 10 के पावर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यानी कि यहां पे 10 का पावर जो 2 है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यानी कि यहां पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 1 है। आप अगर इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं ना, 5 इंटू 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर, तो इसको आगे जाकर के 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 होंगे। सो ये यूनिट कन्वर्शन में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आप जब यूनिट बदल रहे होते हो तो ध्यान में रखते हुए बदलना, उसको कुछ इस तरह लिखना कि जैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ना बदले, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि क्यों लिखते हैं 5 को तो 500 सेंटीमीटर लिख देते तो अच्छा है, किताबों में ऐसा क्यों लिखा होता है, 5 इंटू 10⁻² क्यों लिखा होता है? आज समझ में आया आपको क्यों लिखा होता है? हेलो सर, ये सुनो। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप तुरंत अभी आंसर बताइए हमको बैठे बैठे। एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 7 6 6024.7 0.071 410 मीटर 720 2.40 1.6 इंटू 10⁻10। ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। देखो सबसे पहला इसमें आंसर बताइए। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गए। अरे सही है। नंबर ऑफ सिग इसमें कितना हो जाएगा बच्चे? ये नंबर विद डेसिमल है। देखो ये 0 है बिटवीन नॉन जीरो टू नॉन जीरो डिजिट्स, है ना। ये रूल्स बताया था मैंने। तो इसको भी आप काउंट करोगे तो इसमें भी 5 होंगे। इसमें क्या होगा? ये नंबर विद डेसिमल है लेकिन नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, तो वो जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करोगे, तो इसमें होंगे 2। ये देखो एक्चुअल मेजरमेंट है 410 मीटर है। एक्चुअल मेजरमेंट के केस में क्या होगा? ये जीरो जो राइट में होंगे वो काउंट करोगे तुम, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे 720 है, एक नंबर है, तो जीरोस जो है वो राइट ऑफ द नॉन जीरो होंगे, तो इसको आप काउंट नहीं करोगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस विल बी ओनली 2। ये डेसिमल विथ डेसिमल वाला नंबर है ना, सो आफ्टर नॉन जीरो वाले जो जीरोस होंगे विथ डेसिमल में उसको काउंट करोगे, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3। क्या आप जो सोच रहे हो आंसर मेरे साथ आप मैच कराते रहो, ठीक है ना, और इसको लिख लो तुरंत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ सेकंड इसके बाद वाला लेक्चर में आ जाएगा। 1.6 into 10 to the power 10 है। देखो ये 10 to the power 10 क्या है? पावर है, उसको नहीं लेना है अपन को, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ओनली 2।
ठीक है, आशा करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। इसके लिए क्या रूल है, ऑल द, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, ठीक है, वहां पे घर पे बैठे हो आप लोग, ठीक है, फोन देख रहे हो, लेकिन मेरे साथ बोलिए, मजा आ जाएगा आपको। कोई पागल बोलेगा कि ये फोन देख रहे बोल रहा है, लेकिन फिर भी बोलिए, ये अच्छा तरीका है। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, पहला नंबर, पहला रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, द जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, the zeros in a number with decimal or without decimal, with decimal or without decimal, the zeros to the left of non-zero are not significant. But in an actual measurement, the zeros to the right of non-zero are significant. In a simple number, कोई भी एक नंबर पे जिसमें डेसिमल नहीं है, in a number without decimal, with decimal नहीं, in a number without decimal, the zeros to the right of non-zero are not significant, but in a number with decimal the zeros to the right of non-zero are significant. और कोई भी नंबर है उसमें 10 का पावर जो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। वेट करिए सेकेंड लेक्चर के लिए इसके ऊपर, जिसमें हम लोग राउंडिंग ऑफ सीखेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक ऑपरेशन सीखेंगे, राउंडिंग ऑफ को लेकर के, सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर के, उसके बाद हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।